हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमने बनाना है बैंगन का कोरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने ले लिया है 5 जो है ना वो बैंगन। ठीक है, सेहतमंद बैंगन तकरीबन ये 1 किलो के करीब हैं। सबसे पहले हमने इनको धो लिया है। लेने के बाद फ़ौरन जो भी सब्ज़ी आप ले लिया करें तो उसको लाज़मी धोया करें। ठीक है जी। तो ये को बारी-बारी हम सबको जो है ना इस तरह से इनको कट लगा लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये इस तरह से आपने बना लेने हैं, सबको कट लगा लेना है। ये बर्तन हमने ले लिया है। बर्तन लेने के बाद हमने इसमें थोड़ा-सा तकरीबन पाव के से ज़्यादा जो है ना वो तेल लिया है। ठीक है, और हमने चूल्हा ऑन कर दिया। तो वो भी अब मैं आपको बताता हूँ कि इतना ऑयल क्यों लिया। ये हमने जो है ना वो मसाला ले लिया है। इसमें गरम मसाला और नमक और इसमें हल्दी और ये हो गया जी लाल मिर्च हो गया। ठीक है जी। ये एक चम्मच हमने ले लिया है यहाँ पे। ये 1 चम्मच के करीब हमने इसमें ज़ीरा भी डाला है। अब हम इसको जो है ना तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम बैंगन को फ्राई कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। ये ऐसा-ऐसा से ऊपर तेल गर्म होता है बहुत ज़्यादा, तो इस एहतियात से आपने एक-एक करके ना अपना जो भी आपके पास बर्तन है, कढ़ाई है, या जो भी आप जिसमें फ्राई करते हैं, तो उसको उसमें एक-एक करके आराम से स्पून से इसको डाल लेना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर ये इस तरह से ये इसकी साइडें जो है ना वो पलटनी है। साइडें इसकी आराम से आपने चेंज करते रहना है। तो दोस्तों, अगर आप पाक ज़ायका फूड पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, ये हमारे फ्राई हो गए हैं। ये तकरीबन 8 मिनट जो है ना हमने मीडियम आंच पे पकाया है इसको। 8 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमारे फ्राई हो गए हैं। अच्छा जी, ये सारे हमने निकाल लिए हैं अलग से बर्तन में। ठीक हो गया जी। अब हमने दही ली है तकरीबन 1 पाव के करीब, और इसको थोड़ा-सा फेंटा लगा लेते हैं, फेंट लेते हैं इसको। और इसमें हमने डाल लिया है जनाब मकई का आटा और साथ में बेसन। ठीक है जी। आप खाली आटा भी डाल सकते हैं, चावल का आटा भी डाल सकते हैं, और कारण फ्लोर भी डाल सकते हैं, मकई का आटा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त थिकनेस भी देगा और साथ में टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा। ठीक है। इसको इस तरह से घोटा लगाने के बाद इसमें थोड़ा-सा हम पानी डाल लेते हैं, ताकि ये ज़्यादा गाढ़ापन भी ना हो, क्योंकि इसको पकाएँगे हम उसमें डाल के। अभी आगे फिर आप देखते रहेंगे इसका किस तरह से प्रोसेस है, किस तरह से है। ये देखें, ये तेज़ पत्ता डाल दिया हमने, और साथ में ये ज़ीरा डाल दिया। अच्छा जी, उसके बाद ये हमने काली मिर्चें 5-7 और लौंग भी डाल दिए। अभी इसको 1 मिनट के लिए पकाने के बाद फिर हमने ये चॉप किए हुए छोटे-छोटे प्याज थे, ये तकरीबन 2 प्याज हैं, तो इनको काटने के बाद जो है ना वो धोने के बाद वो भी फ्राई किया। अब ये देखें, ये टमाटर, मिर्च और साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट ये भी हमने डाल दिया। टमाटर हमारे पास ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के थे, और 2-3 मिर्चें थीं। ठीक हो गया जी। और साथ में 5-7 दाने लहसुन के, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डाला है हमने, उसका पेस्ट बना के। अच्छा जी, ये हमने मिसाले जो पहले लिए हैं, जो मैंने आपको बताया था, गरम मसाला और हल्दी, और इसमें जो है ना वो ज़ीरे का पाउडर। ठीक हो गया। इनको हम मिला लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इसका छिड़काव, इसका पेस्ट जो है ना वो इसके अंदर लगा लेना है मिसाला, ताकि इसके अंदर भी जो है ना वो टेस्ट बन सके, ज़बरदस्त लग सके हमें। ठीक हो गया जी। ये इस तरह से आपने बारी-बारी सबको करना है। अब हमने ये कर लिया, उसके बाद हमारा जो मिसाला ग्रेवी थी वो हमारी तैयार हो गई है। अब हम इनको इसमें दोबारा पकने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये ग्रेवी इसमें और इसका मिसाला भी इसी में लग सके। और जो बाकी मिसाला थोड़ा-सा बचा हुआ था वो इसके ऊपर हमने छिड़काव कर दिया। ठीक है जी। तो इसके बाद फिर हमने जो ये दही का फेंटा लगा हुआ तो थोड़ा-सा पानी भी डाला था, इसमें थोड़ा कारण फ्लोर और थोड़ा-सा इसमें बेसन भी डाला था। ठीक हो गया जी। ये बेसन कच्चा नहीं होगा, हम इसको पकाएँगे, ये ना हो कि आप कहेंगे जी ये कच्चा है, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। इसको 5-7 मिनट हम पकाएँगे इंशाल्लाह, तो फिर ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना ये डिश बन जाती है। बड़ी मज़ेदार। आपने ये मेरे ख़्याल से किसी ने खाई नहीं होगी। कोरमा, वाइट कोरमा इसको हम कह सकते हैं, काले बैंगनों का वाइट कोरमा। कैसी लगी आपको ये डिश? काले बैंगनों का
वाइट कौरमा। तो ये देखें, इसमें 2 मिर्ची हमने डाल दी हैं और थोड़ा-सा इसमें हमने जो है ना वो मेथी डाल दी है, खुश्क मेथी है। ये 2-4 मिनट के हमने ढकने के बाद दोबारा इसको चेक कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये तकरीबन 5-7 मिनट लग गए थे। अभी इसको जी ये देखें जी, कैसी आपको ये लगी हमारी डिश। ये देखें माशाल्लाह से, अभी 1-2 मिनट और भी लग जाएंगे हमें। ठीक हो गया जी। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ज़ाहिर सी बात है, हम तो पका रहे हैं और हमें पता लग रहा है। अच्छा जी, माशाल्लाह ये पक गई है। अब हम इसको जो है ना वो आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा प्लेट में डाल के जी। ये 2 पीस बैंगन के हमने निकाल लिए। ठीक हो गया जी। ये जी जनाब गरीबों की डिश है, बड़ी ज़बरदस्त डिश है और बड़ी आउट क्लास माशाल्लाह से। आप पकाएंगे तो याद करेंगे और मज़े से खाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की शान है माशाल्लाह। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिश, ये कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह। आप पका के इस्तेमाल करेंगे तो आप याद करेंगे, आपको भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो थी यहाँ तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।